जिम्बाब्वे के खिलाफ आया वैभव का तूफान। 22 गेंद में जरा शतक। जी हां दोस्तों, आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब के ऐतिहासिक मैदान पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहले टी20 मुकाबले में क्रिकेट नहीं बल्कि रनों और रिकॉर्डों का ऐसा खौफनाक चक्रवात देखने को मिला जिसने पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों को हिलाकर रख दिया। 15 साल के खूंखार युवा शेर वैभव सूर्यवंशी ने आज मैदान पर ऐसी तूफानी रफ्तार से बल्लेबाजी की कि बड़े बड़े कमेंटेटर्स की जुबान तक लड़खड़ा गई। जिम्बाब्वे के गेंदबाज पूरी तरह लाचार, बेबस और घुटनों पर नजर आए और मैदान पर ऐसा चमत्कार हो गया जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया बस एक ही बात कह रही है, क्या टी20 क्रिकेट के इतिहास में ऐसा भी मुमकिन है? पूरी कहानी और नया स्कोरबोर्ड जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब में टीम इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया। इस रोमांचक और खिताबी मुकाबले में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और बिना कोई संकोच किए पिच की परिस्थितियों को देखते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हरारे की पिच बेहद सपाट और पाटा नजर आ रही थी और आउटफील्ड भी बंदूक की गोली जैसी तेज थी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि भारतीय बल्लेबाज एक बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी और विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा मैदान पर उतरे, जबकि जिम्बाब्वे की ओर से नई गेंद रफ्तार के सौदागर ब्लेसिंग मुजरबानी के हाथों में थी। पहले ओवर की शुरुआती 2 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों ने थोड़ी सतर्कता दिखाई, लेकिन तीसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। अगली गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की दिशा में जोरदार फ्लिक लगाकर लगातार दूसरा चौका बटोर लिया। भारतीय ड्रेसिंग रूम में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी और टीम का आत्मविश्वास पहले ही ओवर से 7वें आसमान पर पहुंच गया। दूसरे ओवर में रिचर्ड नगरावा गेंदबाजी करने आए, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने क्रीज पर कदम रखते ही अपने खतरनाक और खूंखार इरादे साफ कर दिए। नगरावा की पहली ही गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी और आसमानी जड़ दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव और आखिरी गेंद पर पॉइंट के ऊपर से कड़क चौका लगाकर पूरे स्टेडियम में भारतीय समर्थकों का जोश दोगुना कर दिया। 2 ओवरों के बाद भारत बिना किसी नुकसान के 25 रन बना चुका था। तीसरे ओवर में अभिषेक शर्मा भी पूरी तरह लय में दिखाई दिए। उन्होंने मुजरबानी की तेज गेंद को पुल करते हुए सीधे दर्शकों के बीच 6 रनों के लिए पहुंचा दिया। अगली ही गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर मिली गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। दूसरी ओर वैभव भी लगातार स्ट्राइक बदलते रहे। दोनों बल्लेबाजों ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर ऐसा भयंकर दबाव बनाया कि कप्तान सिकंदर रजा को पावर प्ले में ही अपने प्रमुख गेंदबाजों को हटाकर रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा। चौथे ओवर में ब्रैड इवांस गेंदबाजी करने आए, लेकिन उनका स्वागत भी चौकों और की बारिश से हुआ। अभिषेक ने पहले स्क्वायर कट पर एक कड़क चौका लगाया, फिर वैभव ने शानदार अपरकट खेलते हुए गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर वैभव ने घुटने टेक कर शानदार स्वीप शॉट खेला और गेंद एक बार फिर सीमा रेखा पार चली गई। भारतीय टीम का स्कोरबोर्ड रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा था। पावर प्ले का आखिरी ओवर कप्तान सिकंदर रजा खुद लेकर आए। सभी को उम्मीद थी कि स्पिन गेंदबाजी भारत की इस तूफानी रणगति पर थोड़ा ब्रेक लगाएगी, लेकिन मैदान पर जो हुआ उसने जिम्बाब्वे के होश उड़ा दिए। वैभव सूर्यवंशी पहली ही गेंद पर क्रीज से आगे बढ़े और गेंद को सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर से गगनचुंबी के लिए भेज दिया। इसके बाद रजा की अगली 4 गेंदों पर वैभव ने बैक टू बैक 4 और आसमानी जड़ दिए। रशीद हो या रजा, आज वैभव किसी को बख्शने के मूड में नहीं थे। अभिषेक ने भी आखिरी गेंद पर चौका लगाकर जिम्बाब्वे की रणनीति पूरी तरह बिगाड़ दी। पावर प्ले समाप्त होने तक भारत बिना किसी नुकसान के 40 रन बना चुका था। अभिषेक शर्मा बेहद आक्रामक अंदाज में खेल रहे थे, जबकि वैभव सूर्यवंशी हर गेंदबाज पर बेखौफ होकर प्रहार कर रहे थे। जिम्बाब्वे के कप्तान के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि भारतीय सलामी जोड़ी मैच को पूरी तरह अपने कब्जे में ले चुकी थी। पावर प्ले में 24 रन बनने के बाद भारतीय बल्लेबाजों ने अपने इरादे और भी ज्यादा आक्रामक कर दिए। 7वें ओवर में क्लाइव मदांडे गेंदबाजी करने आए, लेकिन अभिषेक शर्मा न